गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई यूनिट वर्थ। सभी ने सुना होगा, आप पिछली कक्षाओं में वर्थ के बारे में अच्छे से अध्ययन भी करके आए हैं। तो आज अपन इस वर्थ को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। क्या है वर्थ? बोलो, सबसे पहले क्या बात आती है? परिभाषा। तो बोलो, वर्थ की परिभाषा किस किस को आती है? बता सकते हो वर्थ की परिभाषा, यानी वर्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना। वर्थ एक समतलीय ज्यामितीय आकृति है। अब इसका मतलब क्या होता है? ज्यामितीय आकृति यानी वर्त पर जो बिंदु स्थित होते हैं वो सारे के सारे बिंदु एक ही समतल में होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं समतलीय ज्यामितीय आकृति। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये परिभाषा नहीं हुई। बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो चलो परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा वर्त की, किसी निश्चित बिंदु से, ये कोई निश्चित बिंदु से है, सदैव समान दूरी पर, इस किसी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर, यानी ये कोई एक दूरी पर कोई बिंदु है, सदैव समान दूरी पर, ये बिंदु हमेशा इतनी ही दूरी पे रहना चाहिए और इस बिंदु द्वारा तय किया गया पथ, इस बिंदु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी? किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। अब बात करते हैं इस निश्चित बिंदु से। ये जो जिस बिंदु से वो बिंदु निश्चित रहता है, इस बिंदु को वर्त का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्त का केंद्र। और जो हमेशा सदैव निश्चित दूरी होती है, यानी किसी निश्चित दूरी पे रहती है, ये निश्चित दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब ये तो हुआ वर्त का सामान्य अध्ययन। अब वर्त के बारे में गहरा अध्ययन करने के लिए आगे क्या बात आती है? अब एक बात जानते हो आप, जो नियत दूरी है, इस नियत दूरी का दोगुना, यानी यहाँ से यहाँ लेके ये भी दूरी नियत ही रहेगी, ये कोई यहाँ भी नियत दूरी रहेगी, यहाँ भी नियत, यानी कहीं पे भी आप इस बिंदु को मिलाओ तो ये इस बिंदु से इस जो बाहर मैंने बनाया है आकृति, इस आकृति से मिलाओ तो हमेशा सदैव समान दूरी रहेगी, चाहे वो कितनी भी हो लेकिन रहेगी समान। तो ये जो बिंदु दूरी है, तो ये मान लो ये निश्चित दूरी है, इतनी, इसको इधर मिलाऊं तो ये डबल हो गई, तो यानी इस निश्चित दूरी को दोगुना करे तो ये वर्त का क्या बन जाता है? व्यास कहलाता है, या व्यास बन जाता है। ये तो हुआ इसका सामान्य अध्ययन। अब बात करते हैं वर्त के बारे में आगे। तो सबसे पहले आता है वर्त का परिमाप या परिधि। तो बताओ वर्त की परिधि किसे कहते हैं? बात करते हैं वर्त की परिधि की, तो ध्यान से सुनना। किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाला बिंदु है ना, ये बिंदु एक चक्कर में तय की गई दूरी, इस बिंदु द्वारा, देखना ये कोई बिंदु इससे निश्चित दूरी में, ठीक है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये एक चक्कर है, ये चक्कर लगाया, ये जो चक्कर में तय की गई दूरी इस वर्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। ठीक बात है। परिधि के बारे में देख लिया, तो अब देखते हैं वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते ही हो क्या होता है। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है? इस बिंदु से, है ना, इस बिंदु से ये जो परिधि द्वारा जो बिंदु बनाया गया ना, जिस बिंदु द्वारा परिधि बन गई, इस बिंदु से ये जो घिरा हुआ क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वर्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। यानी उस बिंदु द्वारा घिरा गया क्षेत्र उस वर्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तो हुआ अपने सामान्य अध्ययन। कौन कौन? वर्त किसे कहते हैं, वर्त की त्रिज्या, वर्त का व्यास, वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल। चलो मैं आपको वर्त की परिभाषा बोर्ड पे लिखा देता हूँ, उसको देख के आप लिख लेना। तो बच्चों, ये है वर्त की परिभाषा। वर्त की परिभाषा यानी किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु के बिंदु पथ को वर्त कहते हैं। ये रहा वर्त, जिसकी 2-3 सामान्य जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। ये वर्त का क्या कहलाता है? केंद्र, जिसको सामान्यतः ओ से लिखते हैं।
ये वर्त की त्रिज्या जिसको सामान्यतः के आर से लिखते हैं यानी रेडियस, और ये वर्त का व्यास, और ये जो एक चक्कर में तय की गई दूरी वर्त की परिधि। अब बात करते हैं वर्त की परिधि की। तो चलो अब एक बात बताता हूं आपको, किसी भी वर्त की परिधि तथा व्यास, वर्त की परिधि तथा व्यास का अगर अपन अनुपात निकाले तो सदैव निश्चित रहता है, और वो अनुपात कितना आता है वो भी बात करेंगे अपन। चाहे वो वर्त बड़ा हो, चाहे वो वर्त छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वर्त की परिधि में वर्त के व्यास का भाग दिया जाए, किसी वर्त की परिधि में वर्त के व्यास का भाग दिया जाए, तो अनुपात हमेशा, यानी ये जो अनुपात है, अनुपात हमेशा नियत रहता है, और जिसको किसके द्वारा लिखा जाता है, पाई के द्वारा। क्या कहते हैं इसे, पाई, जिसका लगभग मान यानी सन्निकट मान जैसे भी अपन करें तो इनका अनुपात हमेशा 22/7 के बराबर रहता है। और इस 22/7 को किस नाम से दिया गया है, पाई। तो पाई एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा का कोई अक्षर है पाई, तो ये हो गया पाई। यानी किसी वर्त की परिधि तथा व्यास में अगर अनुपात निकाला जाए तो वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। तो बताओ यहाँ से क्या प्राप्त हो गया अपने पास, परिधि बटा व्यास इज इक्वल टू पाई। अब बात करते हैं व्यास की। व्यास को मैंने बताया त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना, तो इसको मैं 2 गुना आर, यानी त्रिज्या आर है तो लिख सकता हूं। तो ये हुई बात परिधि बट्टा व्यास की जगह मैं लिखूं 2r। अगर मैं इसको कैपिटल आर से लिखूं तो वो आपकी मर्जी, जो स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, तो उसके बराबर क्या आ गया, पाई। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, परिधि। तो वर्त की परिधि किसके बराबर आ गई, इसका वजन गुना किया तो बोलो ये क्या आ गया, 2πr। ये वर्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, या वर्त की परिधि। तो बताओ वर्त की परिधि क्या आई बच्चों, 2πr। ये बात हुई वर्त की परिधि, तो इसको लिख सकते हैं 2πr। ये आपके लिए फॉर्मूला भी बन गया, यानी उस बिंदु द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr। जहाँ पाई का अगर आपको मान रखना पड़े, पाई बराबर होता है 22/7 या लगभग 3.14। ठीक है, ये पाई का मान जो आपको ध्यान में रखना है। ये तो हुई बात परिधि की। अब अपन करेंगे क्षेत्रफल की। तो चलो बच्चों ज्ञात करते हैं वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो वैसे सूत्र आप सभी ने सुना होगा, वो भी ठीक बात है, लेकिन ये आया कहाँ से देखते हैं। ये एक क्या है, वर्त, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक बात है, जिसका केंद्र क्या है, O। ठीक, ये वर्त की क्या है, परिधि। और वर्त की परिधि आपको पता ही है कितनी होती है, ये मैं इधर लिख लेता हूं। तो बोलो परिधि कितनी हुई, 2πr। यानी परिधि यहां से लेकर चले आप और इसको लेके वापस यहीं तक आ गए, तो ये क्या हुई, वर्त की परिधि, जो कितनी प्राप्त हुई, 2πr। अब बात करते हैं क्षेत्र की, यानी ये इस बिंदु द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वर्त का क्षेत्रफल। अब बात निकालने का प्रयास करते हैं अपन वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो मैं अगर इस वर्त को यहाँ पे एक छोटे छोटे भागों में बांट लूं, यानी ये भाग कोई टुकड़ा काटा मैंने वर्त का, ये रहा इतना सा, ये मैं यहाँ बड़ा दिखा रहा हूँ, बाकी मान लो बहुत ही छोटा काटा जाए, ऐसे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वर्त को काट लिया। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो ये वर्त के छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए। अब एक काम करता हूँ, इन टुकड़ों को, ये सारे टुकड़े बराबर हैं, और ऐसे टुकड़े काटे कि ये लगभग, यानी ये जो भी गोलाई, ऐसे गोलाई वाली दूरी है, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाए, मतलब बारीक सा बारीक, छोटा छोटा। और इन टुकड़ों को मैं जमाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही मैंने इनको जमाया तो ये इस प्रकार बना, एक टुकड़ा जमा दिया। ठीक है, फिर दूसरा टुकड़ा, इस टुकड़े को मैंने उल्टा करके जमाया, यानी ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े जमा दिया, है ना। फिर अगला टुकड़ा ऐसे जमाया,
फिर अगला ऐसे जमाया, फिर अगला ऐसे जमाया, फिर अगला ऐसे जमाया। यानी ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। और फिर अगला ऐसे, यानी इन सभी टुकड़ों को मैंने एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर, और मैंने क्या माना कि ये लगभग क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई सीधी रेखा, ये हो गई सीधी रेखा। अब एक बात बताओ, इस टुकड़े की ऊंचाई कितनी है या चौड़ाई, या इसको माने तो बताओ ये एक कैसी आकृति बन गई। आप देख पा रहे हो ये आकृति, अगर आप लगभग इसको बराबर मानो तो ये एक क्या बन गया, आयत बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर आयत बन गया। अब बात करें सर ये आयत की, ये क्या होती है, चौड़ाई। अब ये जो चौड़ाई है आयत की वो कितनी हुई, यानी यही तो टुकड़ा लाके यहाँ पे रखा है, फिर दूसरा टुकड़ा इधर रख दिया, तीसरा इधर रख दिया, चौथा इधर रख दिया। तो इस प्रकार से ये जो यहां से जो आई है ये दूरी, यानी ये वर्त की क्या है, त्रिज्या। वो वर्त की त्रिज्या यहाँ पे आयत की क्या बन गई, चौड़ाई, और वर्त की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, आर मानी है। ये बन गई वर्त की त्रिज्या, आर क्या बन गई, आयत की चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत की लंबाई की। बोलो लंबाई बता सकते हो आप कितनी आएगी। यानी ये जो टुकड़े हैं ये काट काट के यहाँ रखे, इतनी ये, इतने ये देखना, यानी आधे तो यहाँ ऐसे लगे हुए हैं और आधे ऐसे लगे हुए हैं। तो यानी ये जो टुकड़े हैं इतनी 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 इतनी, ये दो भागों में बट गए, और ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा भाग ये दो भागों में बट गया, क्योंकि आधा तो नीचे लग गया और आधा ऊपर लग गया। तो ये जो लंबाई है अपने पास आई, वो लंबाई क्या है, इन दोनों का योग अगर करें तो ये वर्त की परिधि के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आधे मैंने इस तरीके से लगाए हैं और आधे इस तरीके से। तो अगर मैं एक दिशा ज्ञात करूं और वर्त की परिधि कितनी है 2πr, तो बताओ इसकी लंबाई कितनी आएगी, यानी टोटल क्या है 2πr। आधे नीचे लगे, आधे ऊपर लगे, तो आधे वाले नीचे वाले का भाग कितना आया, πr, और ऊपर वाला कितना, πr। πr कितना हो गया 2πr, यही तो है। इसी वर्त को तो काट के मैंने यहाँ रखा है। तो ये जो आयत बना है, अब इस आयत की चौड़ाई कितनी है, r, इस आयत की लंबाई कितनी है, πr। तो बोलो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब बात करें यहाँ आयत, ये आयत किसके क्षेत्रफल से बना है, इस वर्त के क्षेत्रफल से बना है। तो ये क्या है, एक वर्त का क्षेत्रफल है, मान सकता हूं मैं, क्योंकि ये इसी वर्त के क्षेत्रफल से ही तो आयत बनाया है मैंने। अब यहाँ बात करें लंबाई की, तो लंबाई कितनी है बोलो πr। तो आयत की लंबाई कितनी, πr, गुणा आयत की चौड़ाई कितनी है, r। तो इस r से गुणा कर दिया, तो बोलो r से r को गुणा किया, क्या हो गया, πr²। तो यहाँ वर्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, बोलो πr²। अब दो सूत्र अपने पास प्राप्त हो गए, एक तो निकाल लिया अपने वर्त का क्षेत्रफल, और दूसरा पहले निकाला था, बोलो वर्त की परिधि। क्या निकाली थी, वर्त की परिधि। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद भी रखना है, कहाँ से प्राप्त हुए ये बात भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो देखना अच्छे से। तो अब अपने पास दो फॉर्मूले प्राप्त हो गए, वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि। अब बात करते हैं वर्त के इस पे आधारित कोई प्रश्न। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, एक वर्त जिसकी त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या दे दी अपने को 7 सेमी है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे वर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए या ऐसे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बोलो 2πr। ये वर्त की परिधि कितनी थी, 2πr। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र लगाओ, वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr²। r यानी त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेमी। कितनी दी है, 7 सेमी। तो बोलो वर्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, 7 गुणा 7, 2 बार, क्योंकि r का क्या है, होल स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 22 × 154 वर्ग सेमी।
क्योंकि क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसी वर्त की अगर परिधि निकालनी हो, क्या निकालनी हो, परिधि, तो वर्त की परिधि का सूत्र लिखो, बोलो क्या होता है, 2πr। ठीक बात है। तो बोलो 2 गुणा पाई यानी 22/7 गुणा r यानी 7, 7 से 7 घट गया, 22 दूनी 44, सॉरी, तो ये कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ये आएगी सेंटीमीटर, क्यों, ये तो दूरी तो है, यहाँ से तय की गई दूरी, और दूरी को किससे नापते हो अपन, सेंटीमीटर से या मीटर से, इस प्रकार से। तो अब आप अपनी बुक खोलना और वर्त की परिधि व एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली है एक अपने पास 15.1/2, यानी प्रश्नावली 15 आपको करनी है। तो बताओ क्या दो चीजें आपके पास है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। चलो आगे की बात करते हैं। चलो अब एक और बात बताता हूँ आपको, वलयिका का क्षेत्रफल। वलयिका क्या होती है, जब कोई एक वर्त, ये रहा एक वर्त, एक ही केंद्र से, ये इसी केंद्र से कोई वर्त बनाया गया, इसी केंद्र को केंद्र मान के इसके अंदर कोई दूसरा वर्त बनाया जाए, तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है ये वर्त की क्या कहलाती है, वलयिका। ये माना मैं अंदर वाले वर्त की क्षेत्र वर्त की त्रिज्या क्या मान ली, समोलार। कोई छोटा वर्त है उसकी त्रिज्या समोलार, और बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कैपिटल आर। तो मैं बात करूं ये वर्त ये क्या कहलाती है, वलयिका। अब बात करते हैं वलयिका का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल यानी ये जो घेरा गया क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो आप आराम से देख के बता सकते हो, सर कुछ भी नहीं, ये तो वही है, एक ही केंद्र से बने हुए दो वर्त हैं, एक तो बड़ा वर्त है एक छोटा वर्त है। हमें जो छोटे वर्त के बाहर जो क्षेत्र और बड़े वर्त के अंदर जो क्षेत्र है, वो जो भी बचा क्षेत्र वो ज्ञात करना है। तो एक काम करें सर, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक बात है। अब अगर छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त करें तो ये छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दें तो बताओ क्या बचेगा, क्या बचो, केवल यही नहीं बचेगा, क्या वही क्या हो जाएगा, वलयिका का क्षेत्रफल। तो बताओ वलयिका का क्षेत्रफल क्या हुआ, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बोलो बड़े वर्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो इसको किससे लिखते हो, πr²। ठीक है, माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r²। पाई हम सर कॉमन भी ले सकते हैं बिल्कुल, तो अंदर क्या बच गया, कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। ये आपकी किताब में वलयिका के क्षेत्रफल के रूप में सूत्र दिया है। इसका एक तरीका और भी लिख सकते हो, इसको ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, r प्लस r और r माइनस r। ये देखो ये r प्राप्त हुआ वलयिका का क्षेत्रफल। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वर्त का विभाजन। एक वर्त है उसको आपको दो भागों में बांटना है, तो बताओ कितने तरीकों से बांट सकते हो। सर देखो ये रहा वर्त, दो वर्त बना लेता हूँ, ये वर्त है, इधर ये भी वर्त है, इसको दो भागों में बांटना है। तो दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक तो देखो ये वर्त का केंद्र है, एक तो सीधी सीधी बात है ये काट दिया, बताओ एक बड़ा भाग बन गया एक छोटा भाग गया। ठीक है, तो ऐसे जीवा द्वारा, ये वर्त की क्या कहलाती है, जीवा। इस जीवा द्वारा वर्त को दो भागों में बांटने से वर्त के टुकड़े हो जाते हैं। बताओ दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए, ये बड़ा टुकड़ा ये छोटा टुकड़ा, और टुकड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड। तो यहाँ इस तरीके से बना हुआ टुकड़ा क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तखंड किसे कहते हैं तो आप आराम से बता सकते हो, किसी जीवा द्वारा वर्त के दो भागों में बांटना या वर्त के बटा हुआ भाग क्या कहलाता है,
वृत्तखंड कहलाता है। अब बात करते हैं सर एक ये तरीका। अब दूसरा तरीका ये, अगर कोई दो त्रिज्याओं से, देखो ये अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वो टुकड़े काटे थे ना आयत बनाने के लिए। अगर दो त्रिज्याओं से, ये देखो दो त्रिज्याएं हैं आर, ये भी तो आर ही होगी, ठीक है। इस त्रिज्याओं से एक वर्त का टुकड़ा काट लिया, तो बताओ वर्त कितने भागों में बट गया? दो भागों में। एक भाग तो ये रहा, एक भाग ये। और ये जो वर्त है ये किनसे मतलब विभाजन हुआ है? त्रिज्याओं से, तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। अब बात करेंगे अपन त्रिज्यखंड की और वर्तखंड की। बताओ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? यानी अगर किसी वर्त के दो त्रिज्याओं तथा एक चाप, ये कोई चाप हो गया है ना, इस चाप द्वारा ये जो क्षेत्र प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। अब मैं मान लो ये काटा गया खंड कितने भाग है? थीटा। आप वर्त का पूरा कोण बता सकते हो? यानी एक वर्त में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोण बनाना चाहूँ तो कितने डिग्री बनेगा? सर 360 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। वर्त के केंद्र पे कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। तो ये बताओ उसमें से मैंने थीटा भाग काट लिया। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, है ना? ठीक है, तो अब निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप ये बताओ मुझे, ये टोटल क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, ठीक बात है। तो देखो ये अपन ने क्या किया, थीटा हिस्सा काट लिया। किस में से काटा? 360 डिग्री में से। बिल्कुल, बोलो ये थीटा ही तो काटा। पूरा टोटल कितना? 360 डिग्री। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। उस पूरे क्षेत्रफल में से काटा तो पूरा क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये जो थीटा हिस्सा पूरे क्षेत्रफल में से काटा गया ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बोलो ये हो गया वर्ग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला है, बोलो क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बात करते हैं चाप की लंबाई। ये क्या है? चाप की लंबाई है कि नहीं? चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई किस में से काटी? इस परिधि में से काटी। कितने? वही थीटा हिस्सा। तो थीटा काटा कितने में से? 360 में से। और काटी किस में से? परिधि में से। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 180 आ गया है, 2 से कट गया तो ऊपर क्या बन गया? पाई आर थीटा बटा 180। तो ये हुआ चाप की लंबाई। तो अब 2 फॉर्मूले और प्राप्त हो गए आपके पास, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और चाप की लंबाई क्या होती है? पाई आर थीटा बटा 180। अगर इसको मैं ए मानूं, इसको एल मानूं, तो हम ज्ञात करें, बताओ चाप की लंबाई एल तथा त्रिज्यखंड ए में संबंध। बोलो क्या ज्ञात करना है? ए तथा एल में संबंध। तो बताओ एल क्या होती है? पाई आर थीटा बटा 180। ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आप यहाँ से मान लो ये पाई आर थीटा बटा 180, मैं मान लो यहाँ ए लिखूँ, ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए बराबर क्या? पाई आर थीटा, है ना, इंटू आर। आर को क्या लिख दिया? आर स्क्वायर को आर इंटू आर बट्टा 2 गुणा 180, तो 180 गुणा 2। तो ये बताओ पाई आर थीटा बट्टा 180 क्या होती है? चाप की लंबाई। तो ए बराबर क्या हो गया? एल आर बाई 2, यानी चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या बट्टा 2, ये हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और भी बन गया 1/2 एल गुणा आर, जब चाप की लंबाई दी हो।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 L गुना R। ये तो बात हुई त्रिज्यखंड की, ठीक है। अब बात करेंगे वर्तखंड की। तो वर्तखंड क्या होता है, किसी वर्त के जीवा द्वारा 2 भागों में बांटा गया। तो ये एक वर्त है, इसका ये क्या लघु वर्तखंड, छोटा है तो लघु वर्तखंड भी कह सकते हो। या इस वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करेंगे, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये क्या कहलाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल। बात करें सर ये कैसे ज्ञात होगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर मैं केंद्र को जहां जहां से वर्त काट रहा है वहां से मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी, R, त्रिज्या ही तो है, ठीक है। ये जो भी बना कोण वो थीटा, अपने को चाहिए किसका, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आप इस चित्र से देख के बता सकते हो कि वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या। अब ये बताओ अगर मैं त्रिज्यखंड का निकालूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड यानी टोटल ये पूरा मैं 1 मिनट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो ये पूरा क्षेत्रफल जो लाल वाले पेन से बनाया गया, ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज वाला घटा दूं तो क्या ये क्षेत्रफल नहीं बचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो बताओ ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिभुज बना है, तो जैसे ये कोई वर्त है, इसमें ये वर्तखंड बना, इस वर्तखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ये थीटा, ये ABC से निकालो, ये R त्रिज्या, ठीक है। तो ये अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वर्त के अंदर कोई त्रिभुज बना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको ध्यान में, ये कभी दूसरी क्लास में बताएंगे, आज तो मैं इसको सीधा ही लिखूंगा। बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया, बताओ क्या होता है, पाई R² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 R² साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये आ गया आपके पास वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने 5 फॉर्मूले प्राप्त किए हैं, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई R² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 R² साइन थीटा। वैसे समझे तो क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया 1/2 R² साइन थीटा। आप वैसे भी निकाल सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई, यानी इस त्रिज्यखंड का निकाल लिया और त्रिभुज का मैंने किसी और फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर इन दोनों को घटा दिया तो वो किसके बराबर आएगा, वर्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया R² साइन थीटा। तो चलो एक बार नजर डालते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ा। ये 5 फॉर्मूले, क्या, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², वर्त की परिधि 2πr, वर्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R² थीटा बटा 360, चाप की लंबाई पाई R थीटा बटा 180, वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई R² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 R² साइन थीटा। अब बात करते हैं, आज आप करोगे 15 की प्रश्नावली, इनके सारे मान आपको दिए होंगे, केवल यही पूछेगा ऐसे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है, ऐसे वर्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा दे देगा, R दे देगा, पाई का मान कितना होता है 22/7। इस प्रकार से जितने प्रश्न आपसे प्रश्नावली 15 से हो कर लेना, अगर नहीं हो तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे प्रश्नमाला। तो आज अपन ने इसका केवल इंट्रोडक्शन और इन फॉर्मूलों का अध्ययन किया है, तो आपको करनी है प्रश्नमाला 15। करते ही आप मुझे रिपोर्ट करना कि सर मेरे से इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।